हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। अभी शाम हो रही है और ऋषि बोल रहा था कि मुझे दुकान जाना है, मुझे कुछ बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए खरीद के। बाबू को लेके मैं भी बाहर जा रही हूँ, मैं वहाँ खड़ी रहूँगी तो ये अपना जाएगा, सामान लेकर के आ जाएगा, मैं उसको देखती रहूँगी। उसको देख कर के बाबू रोना शुरू कर दिया। उसे है कि मुझे भी लेकर चलो या फिर तुम मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ करके जाओ। और इसका मुंह देखिए कैसा हो रहा है, बिल्कुल रोंदू एकदम गुस्सा गुस्सा करके रो रहा है कि मुझे नहीं लेके जा रहा है। रिशु को आते हुए देख के तो ये इतना खुश हो रहा है जैसे बस रिशु जल्दी से इसके पास आ जाए बिल्कुल। और रिशु के आने से ज़्यादा उस चीज़ की खुशी है जो रिशु ले करके आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि जब रिशु जाता है दुकान तो कुछ ना कुछ ले करके ही आता है और उसे खाने के लिए मिलता है, या तो लॉलीपॉप या तो चॉकलेट बिस्किट कुछ भी। तो बस वो इसी का इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से लेकर के आ और अंदर चलो बिस्तर पर बैठ के खाएंगे। चलो 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 चलो, बहुत मच्छर है, बाप रे। दरवाजा खुल तो दिया यहाँ पे। चलो फिर मैं अपने लिए जा रही थी चाय बनाने के लिए, तो ऋषु बोल रहा है कि मम्मी मेरे लिए भी थोड़ा सा बना दो, मैं चाय से खाने वाला बिस्किट लेकर के आया हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा चाय बनाया, बहुत ही कम, मतलब उसको भी मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, छोटे कप में थोड़ा सा ही देती हूँ। हमारी चाय बन गई थी तो हमने टीवी देखते हुए फिर चाय पी। और बाबू यहाँ पर अपना टब लेके बैठा रहता है, उसे टब इतना पसंद है कि मतलब नीचे रखने के साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। पूरा टाइम ये टब बिस्तर पे रहता है, जब वो सोने जाता है तभी डांट के उसको फिर मैं बिस्तर के नीचे डालती हूँ टब को, नहीं तो वो लेके बैठा रहता है। मोबाइल का स्पेस भर गया था तो फिर रात में मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, और ये सुबह की रिकॉर्डिंग है। सुबह मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाकर बाहर लेके जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैंने वहाँ बैठ के सुकून से कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर मैं आ गई क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो उनके कपड़े प्रेस करने थे, तो फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी नाश्ता कराया। फिर दोनों बच्चे रूम में खेल रहे थे। अभी ऋषु स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि अभी उसकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं आ गई थी आगे रूम की सफाई करने के लिए, तो यहाँ पर आज कालीन मैंने हटा दिया है। कालीन को मैंने धुलने डाल दिया था क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था वो, और काफ़ी दिनों से धुला नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने उसको मशीन में डाल दिया धुलने के लिए। और यहाँ पर मैं फिर पोछा लगाने लगी थी आगे रूम में। नीचे यहाँ पे पोछा नहीं लग पाता है क्योंकि सिर्फ साइड साइड से कालीन के पोछा रोज़ लगता है, तो फिर मैंने आज पूरा हटा करके अच्छे से पोछा लगाया। और सोफ़ा कवर वगैरह भी बहुत दिनों से पड़े हुए थे तो वो भी चेंज करना था, तो वो सब चेंज किया। तो फिर बस यहाँ पर मैंने अपना घर का सारा काम ख़त्म किया, और काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। सब काम करने के बाद फिर मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद मैंने पूजा किया। पूजा करके सारे घर में आरती दिखाई, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर तुलसी जी में जल डालने के लिए। फिर मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आई बच्चों के पास, तो मैंने देखा तो ये दोनों खेलने में लगे हुए थे। फिर मैं चली गई थी अपना बाल सुखाने, क्योंकि बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गीले, मतलब ऊपर ऊपर तो सूख गए थे लेकिन नीचे से पानी टपक रहा था, तो सारे कपड़े गीले हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने बालों को सुखाया। बाल तो इतने बेकार हो रहे हैं, मतलब पता नहीं कैसे मेरे बाल हो रहे हैं इस समय, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल रूखे रूखे से हो रहे हैं। शाम हो गई थी तो मैं चली गई थी देखने के लिए कि कालीन सूखी है कि नहीं। तो फिर मैंने देखा तो सूख गई थी, थोड़ा बहुत गीला सा था, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया वैसे ही। और यहाँ पर मैंने मच्छरदानी भी आज धो दी थी क्योंकि अब घर में बहुत मच्छर आ रहे हैं, तो मच्छरदानी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मच्छरदानी भी सूख गई थी, लेकिन इतनी उलझ गई है दोनों मच्छरदानी कि आपस में सुलझाना बहुत मुश्किल है। और बाबू यहाँ आगे रूम में खेल रहा था। मैं बोल रही थी कि चलो अंदर, तो ये जा नहीं रहा था, और रिशु आया बिस्किट दिखाते हुए, उसको लेके गया, तो यहाँ पर ये दौड़े दौड़े भागा है उसके पीछे बिल्कुल। नहीं गंदी बात। बच्चों की मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।